ऑलराइट गाइस, तो वेलकम टू प्रोएक्टिव क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपके 11th स्टैंडर्ड के आईटी का पहला चैप्टर। बहुत ही ज्यादा आसान लैंग्वेज में, बहुत ही ज्यादा आसानी से आपको सारी चीजें सिखाने वाला हूं। इतनी मेरी गारंटी रहेगी कि आपको इतने आसान लैंग्वेज में आज तक आईटी किसी ने नहीं पढ़ाई होगी। YouTube पे देख लो, आपके किसी भी क्लासेस में देख लो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड तक सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। एंड अभी तक अगर आपने प्रोएक्टिव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइज, वेलकम टू प्रोएक्टिव क्लासेस। आप आज के पहले लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीखने वाले हैं। एक बात ध्यान में रख के चलना, एक बात पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर ये लेक्चर एंड तक अटेंड करते हो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप सबका भी मेरी तरह आईटी फेवरेट सब्जेक्ट बन जाने वाला है, राइट। ये आईटी इज़ द थिंग, बहुत इंटरेस्ट आता है क्योंकि यंगस्टर्स में हर एक एज के लोग आज टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, इंटरनेट से जुड़े हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का लेक्चर, राइट। तो पहले 1.1 से स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पता चलेगा। डेफिनेशन ऑफ आईटी एंड आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट लाइक डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। वेरियस कंसेप्ट अंडर आईटी के बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी, कंसेप्ट रिलेटेड इंटरनेट एंड नेटवर्क, इंटरनेट और नेटवर्क रिलेटेड भी कंसेप्ट, बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। रीसेंट ट्रेंड्स, ठीक है, करियर्स इन आईटी, बहुत 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 मज़ा आने वाला है, इतना मैं गारंटी देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं 1.1 एंड इंट्रोडक्शन टू आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो आईटी का एक चीज़ क्लियर कर लेना, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो रहा है। इतना तो अब तक क्लियर हो ही गया होगा कि आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस टू ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ऑलमोस्ट ऑल वर्क प्लेसेज, लिविंग एंड लिविंग एनवायरमेंट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका बहुत ग्रेट इन्फ्लुएंस रहा है हर पीपल पे। अब चाहे वो एक मतलब समझ लो एज लिमिट होती है ना, मोस्टली टीनेज बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है इंटरनेट से, टेक्नोलॉजी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। टीनेज, ठीक है, टीनेज के बाद अडल्ट हो गए, ओल्ड एज हो गए, राइट। ओल्डीज़ भी कहते हैं, ठीक है, प्यार से उनको ओल्डीज़ हो गए। यहाँ तक कि भाई अभी तो 5-5 साल 6-6 साल के बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे, राइट। अब हमारा लिविंग एनवायरनमेंट जो है ना 90% मतलब देखो हर एक चीज़ में कंप्यूटराइज्ड हो गया, राइट। अब आप लेक्चर्स भी लेते हो तो ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हो। देखो आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो वो भी ऑनलाइन यूट्यूब पर देख रहे हो। इसी बात पे फटाफट से सब्सक्राइब करो प्रोएक्टिव को। देखो यानी आप हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, डिजिटलाइज हो रही है, राइट। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस्ड हो गई है, राइट। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। आईटी यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनकम्पासेस ऑल द टेक्नोलॉजीज दैट वी यूज़ इन ऑर्डर टू क्रिएट, कलेक्ट, प्रोसेस, प्रोटेक्ट एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन। इट रेफर्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, राइट। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सारी जो भी टेक्नोलॉजीज़ रहती है, राइट, इन सब को टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बना है आपके जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको क्रिएट करने के लिए, यानी उनको बनाने के लिए, उनको कलेक्ट करने के लिए, यानी बहुत सारे डाटाज हैं उनको कलेक्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट, सेव करने के लिए, और वो डाटाज को, इंफॉर्मेशन को एक जगह पे स्टोर करने के लिए, राइट। यानी बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प करने के लिए बना गया है, ठीक है। इट रेफर्स टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। और कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग डेफिनेशन ज़रूर से याद रखना, एग्जाम में ज़रूर आएगा, ठीक है, डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आईसीटी। देखो यहाँ पे अगर आप ऊपर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ऊपर यहाँ पे मैंने बोला था ना हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ आईटी एंड आईसीटी। तो आईटी हो गया, अभी पढ़ेंगे अपन आईसीटी, ठीक है। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आईसीटी से, ठीक है। ओके, सो आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहले हम लोग ने पढ़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंसेप्ट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर एंड यूज़ ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, आपको ज़्यादा लोड ही नहीं देना अपने दिमाग पर। समझ लो आईसीटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है इन्फॉर्मेशन को। जैसे कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, समझ लो आपके फ्रेंड्स लोग का ग्रुप है, ठीक है। आपको आज टीचर ने नोट्स दिलवाया, ठीक है, कॉलेज में, यानी आपने वो कॉलेज के नोट्स का फोटो क्लिक कर लिया। अब आप क्या करोगे, वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करोगे अपने सारे फ्रेंड्स को, ग्रुप में भेज दिया, आपने वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर दिया। तो इस टाइप से आप समझो ये आईसीटी हो गया, राइट। तो ये एग्जांपल याद रखना एग्जाम में, जैसे ही वो आईसीटी पूछा तो एग्जांपल याद करके, एग्जांपल मत लिख देना फ्रेंड्स का, ग्रुप का, बट याद रखना, ठीक है। इज द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी
एंड अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ सोशल चेंजेस इन 21st सेंचुरी। अब ये जो ICT है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये फाउंडेशन है इकोनॉमी की, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, मनी रिलेटेड ग्रोथ भी होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, यानी बहुत आर्थिक व्यवस्था भी बढ़ती है हमारे देश की, इससे प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है, राइट। एंड ये सोशल चेंजेस भी बहुत सारा ला रहा है 21st सेंचुरी में, राइट। डिस्टेंस इज नो लॉन्गर एन इशू व्हेन इट्स कम टू एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल वर्क फ्रॉम होम, डिस्टेंस लर्निंग, ई बैंकिंग, ई गवर्नेंस एंड नाउ आर पॉसिबल एनी प्लेस विद इंटरनेट कनेक्शन। आपने बहुत सारा एग्जांपल देखा होगा। बेस्ट एग्जांपल अपना लॉकडाउन में देख लेते हैं। लॉकडाउन में कैसा हम लोग का ई लर्निंग कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, राइट। आप समझ लो, आपने बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे कैरी मिनाटी है, राइट। अब कैरी मिनाटी क्या करते हैं, अपने घर से यूट्यूब वीडियोस अपलोड करते हैं। अमित भड़ाना होगा, अपने घर से यूट्यूब वीडियो अपलोड करते हैं, राइट। तो ऐसे एग्जांपल्स आप देख सकते हो, याद रखो। यानी सिर्फ डिजिटल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज कैरी मिनाटी अपने घर पे से वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं, राइट। अब वो गेम क्यों खेल पाते हैं, अब टेक्नो गेमर्स है, वो गेम क्यों खेल पाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ है, राइट। क्योंकि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पा रहे हैं सब लोग, राइट। एग्जाम्पल को याद रखना, ठीक है। उसके बाद ई बैंकिंग हो गया, यानी घर से अपन अभी फ़ोन पे, गूगल पे बैंकिंग, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन, राइट। तो ये चीज़ें लिखी है, ठीक है। एंड अब मतलब जो होता है ना, प्लेस, यार कहीं जाना पड़ेगा, अब ये सब फाउंडेशन नहीं रहा है, ठीक है ना। डाटा एंड इन्फॉर्मेशन इज बीन सेड दैट टर्म डाटा एंड इन्फॉर्मेशन आर इंटरचेंजेबल एंड मीन द सेम थिंग। आपने सुना होगा बहुत बार। अगर मैं आपको पूछूं डाटा वर्सेस इन्फॉर्मेशन, आपको लगेगा यार डाटा मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, डाटा इन्फॉर्मेशन एक ही है, राइट। बट यहाँ पर एक चीज़ है, गेम मस्त खेला गया है, ध्यान देखना। डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, अब ये हम लोग ध्यान से समझते हैं, राइट। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना ये वाला चीज़, ठीक है। डाटा, डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे लिख देना डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। डाटा कैन बी एनी कैरेक्टर, टेक्स्ट, वर्ड, नंबर और अ रॉ फैक्ट। डाटा क्या है, एक रॉ इन्फॉर्मेशन है। And however, information is data formatted in a manner that allows to be utilized by human beings in some significant way. अब इसका भी मैं एकदम बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। फॉर सपोज, अब आप समझ लो एक काम करते हैं हम लोग, बहुत अच्छा सा मेरे को एग्जांपल देने दो। तो फॉर सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आपको एक खुद का क्या बनाना है, आपको खुद की क्लासरूम सजानी है, आपको खुद का एक क्लासरूम बनाना है। तो अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या लगेगी, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्या लगेगा, सबसे पहले आपको चाहिए बेंचेस चाहिए, ठीक है। फॉर सपोज आपको क्लासेस स्टार्ट करना है तो आपको क्या लगेगा, पहले एक प्लेस लगेगा, ठीक है। प्लेस लगेगा, प्लेस लगने के बाद आपको लगेगा वहाँ पे फ़ैन, लाइट, ठीक है। उसके बाद आपको बेंचेस लगेंगे, बेंचेस के बाद आपको लगेंगे व्हाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, कैमरा, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। अब फॉर सपोज आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं, आपने अलग अलग जगह से बेंचेस ले लिया, आपने अलग अलग जगह से मतलब वाइट बोर्ड ले लिया, फ़ैन ले लिया, ठीक है, लाइट ले लिया, आपके पास सबका बंदोबस्त हो गया, आपके पास अब ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या हो गया, मतलब आपके पास अब डाटा आ गया है। अब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, यानी आप वो सारे डाटास को, यानी वो सारे फ़ैन, लाइट, जो भी है चीज़ें, AC, इन सबको अपने अपने प्लेस पे आपने लगा दिया। AC को AC की जगह पे लगा दिया, व्हाइट बोर्ड को व्हाइट बोर्ड की जगह पे लगा दिया, बेंचेस लाइन से अरेंज कर दिए। अब ये बन गया इन्फॉर्मेशन, राइट। अगर क्लियर हो गया तो फटाफट से कमेंट कर दो क्लियर, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको एग्जांपल भी दिया गया है कि जैसे एग्जांपल डाटा का क्या एग्जांपल है, पहले उम्बर 1 2 3 4 XYZ MG रोड कोलकाता, फिर यहाँ पे मतलब उल्टे सीधे फॉर्म में लिखा गया है। अब एग्जांपल ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब प्रॉपर फॉर्म में लिखा गया है। पहले देखो XYZ लिखा गया है, फिर मतलब यहाँ पर पहले उनका नाम लिखा गया है, फिर उनका पिन कोड लिखा गया है, ठीक है। पिन कोड ये है शायद से, मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में एड्रेस लिखा गया है, वो बताया गया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैंने क्लासरूम वाला एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। द अबव एग्जाम्पल ऑफ डाटा appears a set random words, however when देखो यही सारी चीज़ें उनको बताई गई है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग नीड ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू टेक अ शॉर्ट टर्म एंड अ लॉन्ग टर्म डिसीजंस एंड ऑल्सो टू मेक अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन ऑर्गेनाइजेशन। सिंस वी लिव इन इन्फॉर्मेशन एज, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, ठीक है। एक बात से आप लोग भी एग्री करते हो कि इन्फॉर्मेशन अब टेक्नोलॉजी जो है आपकी लाइफ की पार्ट बन चुकी है। कि आप एक बात बताओ, क्या आप मोबाइल फ़ोन के बिना एक दिन जी सकते हो? जी लोगे, मतलब ये प्रैक्टिकली जी लोगे, बट मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा काम करना। यार कॉल भी करना है अपने फ्रेंड को, कॉलेज आना है कि नहीं आना है, हेलो ब्रो कॉलेज आना है नहीं आना है, बहुत लेक्चर अटेंड कर रहे हो यार, पढ़ाई तक फ़ोन से हो रही है, कमा रहे हैं इंसान फ़ोन से, राइट।